दोस्तों कैसे आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसबीआई क्लर्क भर्ती में यहाँ पर क्या बदलाव किया गया उसके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही साथ बताएंगे कि एसबीआई क्लर्क को अप्लाई करने के लिए सबसे सेफ स्टेट कौन है, मतलब किस स्टेट में आपको एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहिए। उससे पहले ये बता दें कि एसबीआई क्लर्क का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है 31 अगस्त। 31 अगस्त से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ये रेगुलर वाली वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे नीचे हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बात कर लेते हैं। देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर, मतलब अगर आप एसबीआई क्लर्क में किसी और स्टेट से अप्लाई कर देते हैं, आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पर रहने वाले हैं भोपाल के, ठीक है। भोपाल नहीं, एक नॉर्मल ऐसा जगह से लेते हैं जहाँ पर आपका वैकेंसीज हमेशा रहता ही है, ठीक है। आपका यूपी का लेते हैं, ठीक है। यूपी की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अगर देखें लखनऊ उत्तर प्रदेश, इसमें 250 वैकेंसी है, ठीक है। अब आप महाराष्ट्र से अप्लाई कर देते हैं। आप सोचते हैं कि हम महाराष्ट्र में अप्लाई कर देते हैं और फिर बाद में ट्रांसफ़र लेके आ जाएंगे, 5 साल के बाद तो ट्रांसफ़र मिल ही जाएगा। तो इन्होंने नियम क्या रखा है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, कुछ भी है, तो 5 साल के बाद हम ट्रांसफ़र देंगे। 5 साल तक तो पहली बात देंगे नहीं, और देंगे भी तो आपको महाराष्ट्र से आपका जो भी आपका घर है वहाँ भेजेगा, ठीक है, उसके आसपास भेजेगा। अब फिर वहाँ पर 5 साल रख के वापस बुला लेगा, ठीक है। याद रखिएगा, जैसे कि आप रहने वाले यूपी के हैं, ठीक, आपने महाराष्ट्र में अप्लाई किया, ठीक, तो यूपी आपको महाराष्ट्र में 5 साल तो ड्यूटी करना ही होगा, उसके बाद ही ट्रांसफ़र मिलेगा। वो भी घर में कोई बीमार है उसका आपको पुख्ता सबूत देना होगा। आप गए यूपी, यूपी में आपको 5 साल रखा और उसके बाद फिर तुरंत आपको एमपी बुला लेगा, मतलब महाराष्ट्र बुला लेगा। पूरा जीवन आपको वहीं पर जॉब करना होगा जहाँ से आपने अप्लाई किया था। आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ को पहले बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट आपको बता दें कि आपका 26 सितंबर को एग्जाम होगा। इस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। तो ज़्यादा दिन है ही नहीं, मान के चलिए 25 दिन है, ये महीना आप काउंटे नहीं कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपको मैंने बताया था कि मैं आपको सेफ स्टेट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद बदलाव बताऊंगा कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है बैंक एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट जो होता है वो गाइडली का होता है, ठीक है। ये जो गाइडली का मॉक टेस्ट होता है, इसके अंदर अभी ऑफर चल रहा है बंडल पीडीएफ का। बंडल पीडीएफ कोर्स में आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। टारगेट प्लान मिलेगा, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शनल पीडीएफ्स, ठीक है। क्यूज देखने को मिलेगा, मॉक टेस्ट इसमें लगाने को मिलेगा। तो ये सब अगर हम लोग देखें तो अगर आप ये गाइडली का परचेस करना चाहते हैं तो अभी ये ऑफर चल रहा है, जो कि पहले यहाँ पर 3000 के आसपास मिलता था, अभी मात्र 368 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करना होगा VAK12, ठीक है। याद रखिएगा ये कूपन कोड है, ये आपको परचेस करते समय यूज़ करना है अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करें गाइडली ऐप पर, ठीक है। या तो आप गाइडली ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डायरेक्टली ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, या मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। और परचेस करते समय ये कूपन कोड VAK, क्या है, VAK12, ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर जहाँ पे हिंदी बोला जाता है उसको टारगेट करना है। तो भोपाल में अगर देखें तो आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो 113 सीट है, छत्तीसगढ़ में 287 सीट है। तो छत्तीसगढ़ सेफ है, छत्तीसगढ़ में आप अप्लाई कर सकते हैं 287 सीट, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर बिहार और झारखंड वालों के लिए वैकेंसी इन्होंने नहीं निकाला। गलत तो किया है, लेकिन क्या कीजिएगा, वो हमेशा जो साउथ वाला है वो लोग को बहुत कम वैकेंसी देता था, इस बार थोड़ा बेसी दे दिया। चलिए अगला बार से बिहार झारखंड वाला को देगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आपका लखनऊ में 250 सीट है। लखनऊ में अप्लाई करना सेफ नहीं रहेगा। लखनऊ में 100% ये है कि कट ऑफ यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश में हाई जाएगा ही जाएगा, इस चीज़ का याद रखिएगा। मतलब अगर आप पढ़ने में ब्रिलियंट है तब भी अप्लाई कीजिएगा लखनऊ आप उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखिएगा तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें थोड़ा अच्छा खासा वैकेंसी है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश लेकिन बोलना होगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप सोच के देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में रह पाइएगा कि नहीं, क्योंकि बाकी जो नीचे का है असम, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर क्या है कि पहले से कम वैकेंसी है। ऊपर से लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है, याद रखिएगा उधर का लैंग्वेज बैरियर है। असम में असामीज बोला जाता है, मणिपुर में मणिपुरी बोला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। मेघालय में गारो खासी बोला जाता है, मिजोरम में मिजो बोला जाता है, नागालैंड में नागिस बोला जाता है, ठीक है। भले ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश दिख रहा है लेकिन वहाँ पर तो नागिस बोला जाता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो छोड़ दीजिए, ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट वालों के पास इतना कम वैकेंसी है, ठीक है, वहाँ जाइएगा। उतना टेंशन लेने से अच्छा है कि आप अपने स्टेट में अप्लाई करिए, अपने स्टेट के आसपास अप्लाई करिए, इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने उधर अप्लाई कर भी दिया, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में आपने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर टोटल 55 सीट है, ठीक,
तो एक तो पहली बात आपको घर से दूर रहना होगा। 5 साल बाद सोचिएगा ट्रांसफर लेके घर आ जाए तो घर बुलाएगा, फिर 5 साल के बाद अरुणाचल भेज देगा, ठीक है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। जो अब बदलाव के बारे में बात कर लेते हैं, तो देखिए एसबीआई क्लर्क में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात 1/4/2026 के बाद बना हुआ होना चाहिए, और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है? 31 अगस्त। 31 अगस्त से पहले बना हुआ होना चाहिए, लेकिन 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 का पहले का बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन फिर SC ST और EWS में अलग नियम है। अगर आप SC ST और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिर्फ फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से बना होना चाहिए। वो 1 अप्रैल वाला झंझट SC ST और EWS में यहाँ पर नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर नीचे चले तो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आप 31/12/2026 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपेयरिंग डाल के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे चलें तो एज लिमिट जो यहाँ पर रखा गया है 20 साल से लेकर 28 साल तक, अगर आपका एज लिमिट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स में कितना आपको स्कोर करना होगा, इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में अगर बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन है, मैथ्स में भी 35 क्वेश्चन है, 20 मिनट है, सबके लिए 20 मिनट है, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। अब इसका मेंस में देख लेते हैं, मेंस में क्या सेक्शन वाइज मार्क्स मेंटेन होगा? सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट, मतलब सेक्शनल कट ऑफ ना प्री में है ना मेंस में है। मेंस का अभी भूल जाइए, मेंस के लिए बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए बात करने वाले कि इसमें आपको कितना अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको लेके चलना है कि 25+, ठीक है, तो 25 ले लेते हैं। मैथ्स में आपको लेके चलना है कि कम से कम 20 मिनट में 20 को तो बनाइएगा। रीजनिंग में आपको लेके चलना है कि 35 को में से 30 को टारगेट करना है, आप जे को बन जाए। अब जोड़िएगा तो ये हो गया 30, 40, 50, 60, 70, 75। तो आपको 100 में से 75 आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप 75 से कम अटेम्प्ट करते हैं तो आप दुविधा में फंस जाएंगे। मान लीजिए कि आप 100 में से 75 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, पूरा एक्यूरेसी के साथ, तो उसके बाद भी इस 75 में से मान लीजिए कि आपसे यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 6 को गलत हो जाएगा। तो अगर 6 को गलत हो जाएगा तो आपको मिला 69 नंबर। उस 69 में से भी 2 मार्क्स जो है, ठीक है, वो आपका 1/4 नेगेटिव है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, 1/4 नेगेटिव है। तो आप 75 में से, ठीक है, 75 में से हम लोग 8 घटा देते हैं। मान लीजिए कि 8 को गलती हो गया, ठीक, तो अगर 8 को गलती हो गया तो 5 इधर हो गया और 3 उधर हो गया, तो उधर हो गया आपका 67, ठीक है। 67 को आपका यहाँ पर जो है सही हुआ। अब जो नेगेटिव कटा, ठीक है, 8 को गलती हुआ, उसका 2 को नेगेटिव कटेगा, 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स इधर गया, तो 2 मार्क्स इधर गया, तो आप पहुँच गए 65 पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप 75 अटेम्प्ट करके आते हैं पूरा एक्यूरेसी के साथ, अगर कुछ गलत भी हो जाता है 4 को 5 को क्वेश्चन, तब भी आप 65 से ऊपर रहिएगा। किसी भी स्टेट से आप अप्लाई किए हैं तो इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका एकदम 100 में आपका चल जाएगा एकदम 89, ऐसा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना कम से कम सेफ इस के लिए अटेम्प्ट करना है। एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो एसबीआई क्लर्क के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बेस्ट बुक है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दिया, वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट के लिए, बैंकिंग एग्जाम्स का मॉक टेस्ट के लिए सबसे अच्छा है गाइडली का हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप परचेस करते समय गाइडली का बंडल PDF परचेस कर लीजिए, उसी से मॉक टेस्ट दीजिए। उसके लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं VAK12, ठीक है। गाइडली को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बेस्ट है। वहाँ पर परचेस करने समय आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा VAK12। इससे क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट लगेगा उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और गाइडली के क्वेश्चन एग्जाम में मैच भी करते हैं। आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो एसबीआई क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट ऐप जो होता है वो गाइडली का होता है, ठीक है। गाइडली का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर पर जाइएगा। गाइडली होता है GUIDELY, गाइडली ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जब आप परचेस कीजिएगा तो उसमें जो है रेफरल कोड मांगेगा, ठीक है। तो रेफरल कोड में आप दे सकते हैं VAK12, ठीक है। ये मैं कोशिश करूंगा ये सब चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ, नहीं तो आप ऐसे भी सुन सकते हैं। आपको बस कूपन कोड यूज़ करना है VAK12, जिससे कि आपका 12% ऑफ हो जाएगा और आपको कम प्राइस में गाइडली का बंडल PDF मिल जाएगा, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं।